जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ। स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का मिथुन राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए परिवर्तन और अनुकूलनशीलता का दिन रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके स्वभाव में चपलता और उत्सुकता लाएगी, जिससे आप नए विचारों और अनुभवों के प्रति अधिक खुले रहेंगे। यह दिन आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के कई अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय और जिज्ञासु महसूस करेंगे। आपके अंदर नई चीजें सीखने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की प्रबल इच्छा रहेगी। आपकी संवाद शैली आज विशेष रूप से प्रभावी रहेगी, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि कभी कभी विचारों की अधिकता आपको थोड़ा विचलित कर सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक मेलजोल के लिए भी आज का दिन अच्छा है। करियर और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में आज का दिन गतिशील और अवसर भरा रहेगा।
आपको अपनी संवाद क्षमता और बौद्धिक कौशल का उपयोग करने का मौका मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स या सहयोग के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं, जिन्हें आपको पूरी तरह से समझने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे टीम वर्क में भी लाभ मिलेगा। यदि आप पत्रकारिता, लेखन, मीडिया या संचार से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नेटवर्किंग के जरिए नए ग्राहक या साझेदार मिल सकते हैं, जिससे लाभ की संभावना बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहने वाला है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, विशेषकर आपके संचार कौशल या रचनात्मक कार्यों के माध्यम से। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति आज कुछ अनावश्यक चीजों पर खर्च करने की हो सकती है। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय या निवेश से पहले गहन शोध और विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। बचत पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। संबंध और प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रोमांटिक और संवादपूर्ण रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपने विचारों और भावनाओं को साझा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में पारदर्शिता और गहराई आएगी। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में एक सार्थक रिश्ते का रूप ले सकती है। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। परिवार में छोटे मोटे मतभेद सुलझाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विचारों की अधिकता या तनाव के कारण सिर दर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम लें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें और पानी खूब पिएं। यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शिक्षा और ज्ञान, छात्रों के लिए आज का दिन ज्ञानवर्धक और उत्पादक रहेगा। आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी और आप नए विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। भाषा, साहित्य, विज्ञान या किसी भी शोध कार्य से जुड़े छात्रों को आज विशेष सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग, शुभ अंक 5-5। ये अंक आपकी बहुमुखी प्रतिभा, बुद्धि और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग हरा और पीला माइनस, ये रंग आपके विचारों में स्पष्टता लाएंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बैठकों या शुभ कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह, आज आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि और विघ्नहर्ता हैं। उनकी आराधना से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आपकी बुद्धि तीव्र होगी। गाय को हरा चारा खिलाना या पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।